राधे राधे दोस्तों। आज मैं कुछ बात करना चाह रहा था आपसे भूमि पूजन के बारे में। अच्छे से सब कुछ हो गया, खुशी खुशी हो गया, लेकिन उसके बाद कुछ बातें आने लगी कि लोगों ने, हिंदुओं ने मुस्लिमों को टारगेट क्यों किया, उन्हें मौत क्यों करने लगे, खुशी की बात थी। अच्छा, इस तरह के जो पोस्ट थे वो शुरू होते थे एक विक्टिम कार्ड की टोन में, एक विक्टिम की तरह से उन पोस्ट को शुरू किया जाता था और लास्ट में वो पोस्ट भी डेरोगेटरी हो जाते थे। मतलब वो भी हेटफुल पोस्ट, हेटफुल कमेंट की तरह बदल जाते थे। तो ऐसे बहुत सारे पोस्ट आ रहे थे जगह जगह से। तो जो लोग हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे थे, शायद उन्हें पता नहीं है कि शुरू कहाँ से हुआ था। देखिए, जन्मभूमि पे जब पूजन हो रहा था, सब कुछ खुशी खुशी, सब कुछ निमट गया था, सब कुछ अच्छा था, हिंदू खुश थे, किसी ने भी किसी को टारगेट नहीं किया। कुछ लेफ़्ट लोगों को टारगेट किया गया, कुछ कम्युनिस्टों को टारगेट किया गया, जो काफ़ी दिनों से लगातार इसके ऊपर बोल रहे थे और खिलाफत में ही बोल रहे थे, फेवर कोई नहीं कर रहा था। लेकिन फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये कहा, हाजिया सोफिया को मत भूलना। और इसी तरीके से ओवैसी ने भी कहा कि वहाँ तो मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगा। तो इस तरीके की टारगेटिंग, इस तरीके की मॉकिंग किसने शुरू करी? इंडिविजुअल मॉकिंग थी ना ये भी। तो सीधे सीधे टारगेट किया गया था हिंदुओं को कि आप ये ना भूलें, वो ना भूलें। हाजिया सोफिया का एग्जाम्पल दिया गया। टर्की में एक चर्च था जिसको कि बाद में मस्जिद बना दिया गया। अब इस तरीके की बातें करके किसी को प्रोवोक करना और उसके बाद वो जब कुछ कहे तो विक्टिम कार्ड खेलना, ये आदत बन चुकी है लोगों की। और इस तरीके के विक्टिम कार्ड में जो लोगों के पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है वो उलझ जाते हैं और फिर वो भी टारगेटिंग शुरू कर देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए था। तो जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ओवैसी ने सब कहा तो दूसरे लोग भी खुलकर सामने आने लगे। अच्छा, इनके कहने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि इनकी जो फ्रंट लाइन थी वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी थी। इनके फ्रंट लाइन में कौन आते हैं? जो ये लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट मार्क्सवादी लोग हैं, इनकी फ्रंट लाइन में कौन लोग आते हैं? इनकी फ्रंट लाइन में आते हैं पॉलिटिशियंस, राइटर्स, जर्नलिस्ट, बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ और स्टूडेंट एक्टिविस्ट। और राम जन्मभूमि के वक्त में पॉलिटिशियन सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ हुए और उनके स्टेटमेंट आने लगे जन्मभूमि के फेवर में, श्री राम के फेवर में। यह देख करके ये बिफर पड़े और चिल्लाने लग गए, हाय हाय करने लग गए और इन्होंने खुल कर के नफ़रत फैलाई। इसे किसी ने नहीं देखा। देखा क्या गया? रिप्लाइज़। रिप्लाइज़ कौन से रिप्लाइज़ थे यार? सबसे ज़्यादा ये रिप्लाइज़ आए फेसबुक पर। ठीक है, तो ये जो अनपढ़ लोग हैं ना, ये सबसे ज़्यादा 3 चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक और टिकटॉक। और वहाँ पर जब किसी ने जन्मभूमि के फेवर में कहा तो ये लोग बड़े गंदे बातें बोलते हैं। हाँ, हिंदुओं की लड़कियों को उठा लेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, हमने इतनी हिंदू लड़कियों को बर्बाद किया, हमने ये किया, हमने वो किया। ये अच्छा है? हाँ, मैंने तो आज तक किसी हिंदू को इस तरह से कहते हुए नहीं देखा है। मैं कहता हूँ कि हाँ, जिन हिंदुओं को मैं जानता हूँ जो प्रो हिंदू है, प्रो बीजेपी, प्रो आरएसएस, प्रो राइट विंग, उन्होंने कभी भी इंडिविजुअली किसी लड़की के लिए, किसी माँ बहन के लिए, किसी बेटी के लिए गलत नहीं कहा। लेकिन इनके कमेंट इस तरीके के ही आते हैं, हम तुम्हारे हर मंदिर को तोड़ देंगे, वहाँ मस्जिद बनाएंगे, तुम्हारी लड़कियाँ उठाएंगे, तुम्हारे घर से तुम्हारी बीवियाँ, तुम्हारी बेटियाँ, तुम्हारी नाबालिग लड़कियाँ उठाएंगे। इस तरीके के कमेंट आते हैं और इन कमेंटों का क्या करें? पूजा करें? हाँ, इसलिए दोगलापंथी ना करो। और रही बात ओवैसी और मुस्लिम लॉ बोर्ड की, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया था तो आप लोगों ने कहा था कि भाई हमें मंजूर है। जब तुम्हें उस वक्त मंजूर था तो आज क्यों रो रहे हो? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी फ्रंट लाइन कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, पॉलिटिशियंस कॉम्प्रोमाइज़ हो गए? क्यों? लोगों ने अलग अलग नाम देने शुरू कर दिए, हिंदू अपीजमेंट कहना शुरू कर दिया। अबे कौन सा अपीजमेंट हो रहा है भाई? हक की बात हो रही है। हक हक को अपीजमेंट नहीं कहा जाता है। थोड़ा सा दिमाग में लाओ। और जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि मुस्लिमों को टारगेट किया गया, मुस्लिमों को मॉक किया गया,
पहले जान लो, समझ लो, उसके बाद कहना। राइट विंग में मैंने नहीं देखा किसी भी बंदे को इंडिविजुअली किसी मुस्लिम को रास्ते चलते टारगेट करते हुए। अगर आगे से कोई गलत बात बोलेगा तो बेटा जवाब भी वैसा ही मिलेगा। और ये जो लोग हैं ना हाजिया सोफिया कर रहे हैं, अल हमार को मत भूलना बेटा, समझ में आ गया ना। अल हमार इज़राइल में मॉस्क था, मस्जिद था, शराब और शबाब परोसी जाती है वहाँ पर, इसलिए इसे मत भूलना और औकात में रहा करो, पहले पूरी बात जाना करो। इसलिए पूरी बात जानने के बाद बात किया करो। राइट विंग हो या हिंदू हो, कभी भी किसी को भी डायरेक्टली, पर्सनली, इंडिविजुअली किसी को टारगेट कभी नहीं किया गया, लेकिन जिन्हें टारगेट किया गया वो इस लायक थे कि उन्हें टारगेट किया जाए। समझ में आई। अब दूसरी बात राइटिंग वालों के लिए, यार क्यों किसी को इतना खींचते हो तुम लोग? हाँ, अमिताभ बच्चन ने कुछ नहीं बोला, कोहली ने कुछ नहीं बोला, अरे नहीं बोला तो नहीं बोला यार, उनकी लाइफ है, वो रह गए, नहीं बोला तो नहीं बोला। ये सेलिब्रिटीज़ हैं ही कौन? ये बिके हुए हैं, दल्ले हैं ये, नहीं बोला तो नहीं बोला। अब उसको प्रोवोक करना, उससे खींचना, विक्टिम कार्ड खेलने का मौका दे रहे हो। वामपंथी मीडिया, लेफ्टिस्ट मीडिया इसको इसी तरीके से उठाता है और कहता है कि देखिए साहब, अमिताभ बच्चन को इस तरीके से मॉक किया गया, इस तरीके से पेशकश किया गया कि उसे बोलना ही पड़ गया। उसने बोला भी, उसने भी विक्टिम कार्ड खेलने की ही लैंग्वेज में ट्वीट्स किया। उससे क्या मिला तुमको? उन लोगों को मौका दे दिया तुमने हमें गलत बताने का। नहीं बोला, उसका काम है, उसने नहीं बोला। तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम है उन लोगों को उनकी औकात दिखाना। कैसे दिखाना? वॉलेट वॉर करके। मूवीज़ मत देखो उनकी, हाँ, वो जो एंडोर्समेंट करते हैं उन प्रोडक्ट्स को मत खरीदो, उनके ब्रांड्स को मत खरीदो, उन ब्रांड्स का बॉयकॉट कर दो जिन जिन का वो एंडोर्समेंट करते हैं, जिन जिन की वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और रही बात विराट कोहली की, तो उसकी बीवी तो हिंदू फोबिक है, सबको पता है। उसकी मूवीज़ में उसने बार बार दिखाया है कि कितनी बड़ी हिंदू फोबिक है। फिर क्या करोगे? क्या करोगे? क्यों प्रेशराइज करना? मत देखो आईपीएल, हारा है ना आईपीएल, उसकी जो टीम है, उसकी टीम के मैच ही मत देखो, फिर पता चलेगा उन लोगों को। देखो, मूवी बॉयकॉट करने से क्या होता है? मूवी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। आपने आज एक मूवी नहीं देखी, कल दूसरी देखोगे, तीसरी, कब तक बॉयकॉट करोगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन एक ब्रांड को अगर आप लगातार बॉयकॉट करते रहोगे, भैया तूने अमिताभ बच्चन को दिखाया है, हमें इतना माल ही लेना, बहुत ऑप्शन है मार्केट में, मतलब उनके माल। एक ब्रांड, एक कंपनी लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर सकती है। कोई भी हो, कितना ही बड़ा ब्रांड हो, कितने टाइम तक सस्टेन कर जाएगा एक आदमी के साथ में? स्नैप डील में हुआ ना, हटा दिया आमिर खान को। तो ये करो यार, उनके एंडोर्समेंट बंद करवा दो, उनके काम बंद करवा दो, अपने आप अपनी औकात पे आ जाएंगे। आप मेजोरिटी हो, आप माइनॉरिटी नहीं हो। आप चाह करके बहुत कुछ कर सकते हो, दबे हुए मत रहो। इस तरह की हरकतें करने से क्या होता है? किसी को प्रेशराइज करने से क्या होता है? वॉलेट वॉर करो, उनके वॉलेट पर वॉर करो। समझ में आया? समझ में आया हो तो मेरा साथ दें, इसे फॉरवर्ड करें। कोई गलती हो तो बताएं, कहीं कुछ छूट गया हो तो बताएं। राधे राधे।